बिहार में चुनाव जारी है। बीजेपी का तमाम दिग्गज इस वक्त हुंकार भर रहे हैं और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसी बात कही जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई। गोरखपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि राजनीति में इस्लामीकरण को लेकर बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है। क्या कुछ कहा, पहले वो आपको सुनाते हैं। अंग्रेजों ने इतने वर्षों तक शासन किया, ब्रिटिश उपनिवेश की चर्चा होती है, फ्रांस के उपनिवेश की चर्चा होती है, लेकिन राजनीतिक इस्लाम की कहीं चर्चा नहीं होती। जिसने आस्था पर कुठाराघात किया, यानी ब्रिटिश उपनिवेशवाद के खिलाफ हम लड़े थे, हमारे पूर्वज लड़े थे। फ्रांस के उपनिवेशवाद के खिलाफ हमारे पूर्वज लड़े थे, लेकिन राजनीतिक इस्लाम के खिलाफ भी हमारे पूर्वजों ने लड़ाई लड़ी थी। बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज को, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को, महाराणा प्रताप को, महाराणा सांगा को हम इसी बात के लिए स्मरण करते हैं। इसी बात को लेकर के हम उनको राष्ट्र नायक के रूप में सम्मान देते हैं। लेकिन ये राजनीतिक इस्लाम वही है जो छांगुर के रूप में डेमोग्राफी को चेंज करके राष्ट्र माता के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा के साथ कार्य कर रहा है। और उससे सतर्क रहने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज समाज को जोड़ने के जिस बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहा है, और वह अत्यंत अभिनंदनीय प्रयास है। और मुख्यमंत्री योगी के ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेशवाद की चर्चा के साथ राजनीतिक इस्लाम पर बात न होने के स्टेटमेंट ने एक बार फिर से राष्ट्रीय बहस को हवा दे दी है। और इस स्टेटमेंट का समर्थन करते हुए बरेली के प्रमुख मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने इस्लाम के राजनीतिकरण पर खुली चर्चा की मांग की है। रिजवी ने क्या कुछ कहा है, चलिए वो भी आपको दिखाते हैं। दरअसल बरेलवी रिजवी ने कहा कि इस्लाम सियासत की कभी भी इजाजत नहीं देता है। धार्मिक सिद्धांतों को राजनीतिक हथियार बनाने से समाज में विभाजन फैलता है, ऐसा रिजवी की तरफ से कहा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयान ने एक सही मुद्दा उठाया है जिस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने कहा कि इस्लाम के राजनीतिकरण पर बातचीत इस वक्त जरूरी है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि यह विषय गंभीर है और इस पर चर्चा बहुत जरूरी है, खुली चर्चा होनी चाहिए। जिस तरह से राजनीतिक इस्लाम का जिक्र आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया, उन्होंने कहा कि यह मुद्दा बहुत सही है, सिद्धांतों को समझा जा सकता है। सीएम योगी का ये नैरेटिव नया नहीं है। 2017 से जब वे यूपी के सीएम बने, उन्होंने हिंदुत्व को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया, चाहे फिर लव जिहाद हो, गौ रक्षा हो या फिर अवैध धार्मिक ढांचों पर बुलडोजर कार्रवाई। योगी का स्टाइल आक्रामक रहा है। अब लोग पूछेंगे कि राजनीतिक इस्लाम का जिक्र आखिर क्यों किया जा रहा है, राजनीतिक इस्लाम आखिर है क्या, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल राजनीतिक इस्लाम का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। 2011 जनगणना के मुताबिक भारत में 14.2% मुस्लिम आबादी है, इसीलिए इसका जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से किया गया। और चुनाव के वक्त में योगी का यह स्टेटमेंट काफी अहम भी हो जाता है, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह स्टेटमेंट आया है और बिहार में अच्छी खासी आबादी मुस्लिम वोटर्स की भी है। चुनाव के वक्त में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस स्टेटमेंट बेहद अहम माना जा रहा है। योगी के राजनीतिक इस्लाम वाली बात पर विपक्ष बैकफुट पर आ जाता है। बीजेपी के कोर वोटर मसलन सवर्ण और ओबीसी हिंदू सक्रिय हो जाती हैं। हिंदुत्व की राजनीति करने का आरोप विपक्ष की तरफ से लगातार बीजेपी पर लगाया जाता है। और ऐसे में 2020 के बिहार चुनाव में लोकनीति CSDS के सर्वे के अनुसार 75% मुस्लिम वोटर्स ने महागठबंधन को वोट दिया, जबकि एनडीए को सिर्फ 20% लोगों ने ही वोट दिया। योगी का राजनीतिक इस्लाम वाला स्टेटमेंट विपक्ष को बैकफुट पर लाने की कोशिश भी माना जा रहा है।